नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मायका ससुराल एक समान। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैजल अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे और अपने बच्चों को पढ़ाने की चाह उनके मन में बहुत थी, इसलिए चारों बच्चों को वो पढ़ाते थे। सैजल उम्र में अपने बहन भाइयों से बड़ी थी, इसलिए वो समझती थी कि पापा उनको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सैजल ने बड़ी होकर एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त की। सैजल बचपन से ही अपने पापा की मदद करना चाहती थी, इसलिए नौकरी के बाद अपने बहन भाइयों को पढ़ाने में पापा की मदद करने लगी। सैजल अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण चाहते थे कि सैजल की शादी सही समय पर हो जाए। अब तो सैजल जॉब भी करने लगी है। सैजल अपने मम्मी पापा से बोलती, जब तक मेरे बहन भाई पढ़ लिख कर नौकरी करने नहीं लगते तब तक मैं कहीं शादी करके नहीं जाऊंगी। पर सैजल के मम्मी पापा उस पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाते रहते। तब एक दिन सैजल ने कहा कि ठीक है, मुझे अगर कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो ये मानने को तैयार हो जाए कि मैं शादी के बाद भी अपने परिवार की मदद तब तक करूंगी जब तक कि मेरे बहन भाई भी सब जॉब करने नहीं लगे। कोई ऐसा लड़का मिलेगा तो मैं ज़रूर शादी करूंगी। एक दिन ऑफिस के ही एक लड़के ने सैजल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्योंकि लड़का ठीक ठाक था और अच्छे परिवार से था, इसलिए सैजल भी मान गई। सैजल ने उस लड़के के सामने शर्त रखी कि वो अपने परिवार में जब तक उसके भाई बहन सेटल नहीं हो जाते वो उनकी मदद करती रहेगी। सैजल ने कहा कि मेरे छोटे भाई बहन मेरी जिम्मेदारी हैं। आकाश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं खुद भी तुम्हारी इस जिम्मेदारी में साथ दूंगा। उसकी बातें सुनकर सैजल बहुत खुश हुई और दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, मगर बाद में सैजल के पति और उसके माता पिता को सैजल का अपने परिवार की मदद करना अच्छा नहीं लगता था। सैजल को अपने पति और ससुराल वालों का व्यवहार समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो मैनेज कर रही थी। और एक दिन उसके पति ने उससे बोल ही दिया, क्या तुम अपना परिवार नहीं देखोगी? क्या तुम हमेशा अपने मायके के लिए ही सोचोगी, कभी हमारे घर के बारे में नहीं सोचोगी? सैजल बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही परिवार मेरे अपने परिवार हैं, मैं दोनों का ही बराबर ख्याल रखती हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही मेरे बहन भाई सेटल हो जाएंगे फिर मुझे वहाँ कुछ भी मदद नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन सैजल ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि उसकी सास कुछ औरतों को पास में बिठाकर अपनी बहू की बुराई कर रही है, जहाँ उसका पति भी बैठा हुआ था। सैजल की सास औरतों से कहती है कि कितना कमाती है हमें नहीं पता, सारा तो अपने मायके में ही दे देती है, अपने घर के बारे में तो बिल्कुल कभी सोचती ही नहीं, जो भी कमाती है सब उधर ही लुटा देती है, बस हर समय अपने बहन भाइयों की माला जपती रहती है। हम तो ये शादी करके पछता रहे हैं बहन। औरतों के सामने तो सैजल ने कुछ नहीं बोला, पर औरतों के जाने के बाद वो अपनी सास और पति से बोलती है, माँ जी, अगर मैं सारी सैलरी अपने घर में दे देती हूँ तो फिर यहाँ के आधे खर्चे कहाँ से चलते हैं? घर के इतने बिल्स जो मेरी सैलरी से ही दिए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? अपने घर में तो मैं सिर्फ सहयोग करती हूँ, बाकी की मेरी सारी सैलरी यहीं खर्च होती है। फिर भी आप मेरे बारे में झूठ बोल रही थी, और वैसे भी शादी से पहले ही मैंने आपके बेटे को सब साफ साफ बता दिया था कि मैं मेरे बहन भाइयों का सहयोग जब तक करूँगी जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते। आखिर बड़ी बहन होने के नाते मेरी वो जिम्मेदारी है। आप लोगों को अगर आपत्ति थी तो पहले ही क्यों नहीं मना किया? इसी वजह से मैंने शादी से पहले ही ये सारी बातें आप लोगों से की थी। तब तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कमाने वाली बहू जो मिल रही थी, पर आप लोग तो
1 साल में ही परेशान हो गए। जैसे कि मैं आप लोगों की कमाई अपने घर पे देती हूँ, मैं अपनी ही सैलरी से अपने परिवार की मदद करती हूँ और आप लोगों ने जो घर के खर्चे मेरे ऊपर डाल रखे हैं मैं उनको भी पूरा करती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को अपनी पूरी सैलरी दे सकती हूँ। आखिर वो भी मेरा परिवार है। मुझे पढ़ाया लिखाया मेरे माँ बाप ने, काबिल बनाया। अगर मैं खुद कमाने के बाद भी अपने माता पिता की हेल्प ना कर पाऊँ तो बेकार है मेरा कमाना। फिर मेरे काबिल बनने का क्या फ़ायदा। और बुरा तो मुझे आकाश के लिए लग रहा है, जिन्हें मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। पर माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों के वजह से अपने फ़र्ज़ से मुँह नहीं फेर सकती। कुछ दिन बाद सैजल की सास बीमार हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पर सैजल की ननद भी अपनी मां को देखने आई थी। डिस्चार्ज वाले दिन सैजल और उसके पति को हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तो सैजल की ननद ही हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर अपनी मां को घर ले आई। सैजल, अरे दीदी, हम तो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे, आप क्यों परेशान हुई? क्यों भाभी, क्या मैं मेरी माँ को घर नहीं ला सकती? सैजल की ननद बोली। बिल्कुल दीदी, वो आपकी माँ है। थोड़ी देर बाद सैजल ने अपनी ननद को हॉस्पिटल में दिए हुए पैसे देने चाहे, तो सैजल की ननद बोली, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या माँ सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं? एक बेटी होकर मैं अपनी माँ की बीमारी में खर्च हुए पैसे आपसे लूँ तो बेकार है मेरा बेटी होना। नहीं भाभी, मैं आपसे ये पैसे बिल्कुल नहीं लूँगी। आखिर माँ के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। सैजल की ननद की बातें सुनकर सैजल के पति और सास को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सैजल की सास और उसका पति सैजल के प्रति अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। सैजल कहती है, क्यों माँ जी, आज अगर दीदी ने समझाया तो आपको समझ में आ गया। इतने दिनों से मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक लड़की के लिए उसके दोनों ही परिवार होते हैं। एक में वो पली बड़ी होती है और दूसरे में बहू बनकर आती है। एक लड़की के लिए उसका मायका और ससुराल दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों में से वो किसी एक को नहीं छोड़ सकती या किसी एक को नहीं चुन सकती। इसलिए हर एक ससुराल वालों को समझना चाहिए कि बहू का मायका भी उसका अपना घर होता है। अगर घर के बड़े साथ दें तो कोई भी लड़की इन दोनों ही परिवारों को बेटी और बहू बनकर आसानी से संभाल सकती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।